आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां आस्था को आप संख्याओं में देख सकते हैं और यकीन मानिए ये संख्याएं हैरान कर देने वाली हैं। ये कहानी है श्री सदाशिव आश्रम की, जहां दशकों से पवित्र मंत्रों की गूंज कभी नहीं थमी। जरा सोचिए, एक मंत्र जिसे 24 करोड़ बार दोहराया गया हो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि श्री सदाशिव आश्रम में साधकों के दशकों के सामूहिक संकल्प और उनकी अटूट तपस्या का सबूत है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गायत्री मंत्र के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बला तिबला महामंत्र, जिसका जाप भी 3 करोड़ से ज्यादा बार किया जा चुका है। मतलब ये जो आंकड़े हैं ना, ये मिलके एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। तो जाहिर है सवाल तो मन में आएगा ही कि आखिर इस विशाल अनुष्ठान के पीछे का असली मकसद क्या है। इतनी बड़ी साधना का लक्ष्य क्या हो सकता है। चलिए इसी सवाल के जवाब को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जो करोड़ों मंत्रों की गूंज है, ये हवा में तो नहीं है। इसके पीछे एक असली जगह है, एक केंद्र है, जहां ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जा दशकों से इकट्ठी हो रही है। ये जगह है अहमदाबाद के मोटेरा में श्री सदाशिव आश्रम। यही वो पावन धरती है जो इन सभी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का घर है। और हां, इसी के अंदर एक और भी खास केंद्र है। आश्रम के भी दिल में है श्री बलाती बला महाशक्तिपीठ। आप इसे इन सारी साधनाओं का कह सकते हैं पावर हाउस मान सकते हैं, जहां से ये सारी ऊर्जा पैदा होती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हमें जगह पता चल गई, आंकड़े पता चल गए, लेकिन ये सब होता कैसे है? आखिर इन करोड़ों मंत्रों के जाप का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ की पूरी साधना 2 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, ग्रुप में मंत्र जाप, जहां सैकड़ों आवाजें एक सुर में मिल जाती हैं। और दूसरा, यज्ञ कुंड में आहुति, जहां अग्नि के जरिए संकल्प को ऊर्जा दी जाती है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका डिसिप्लिन और इसकी बनावट। साधक हर गुरुवार और रविवार को जमा होते हैं। मंत्रों का जाप एक खास साइंटिफिक तरीके से होता है ताकि उसकी एनर्जी को मैक्सिमाइज किया जा सके। और साथ में आहुति के साथ वैदिक मंत्रों का मेल इसे और भी पावरफुल बना देता है। अब आते हैं दूसरे मुख्य अनुष्ठान पर, जो एक यज्ञ कुंड के आसपास होता है। पर रुकिए, ये कोई मामूली यज्ञ कुंड नहीं है। इसका आकार और इसकी बनावट अपने आप में एक दिव्य रहस्य लिए हुए है। इसे कहते हैं श्री यंत्र यज्ञ कुंड। इसकी बनावट ही अपने आप में खास है। कहते हैं कि इसे देव्य आदेश पर पवित्र श्री यंत्र की एकदम सटीक ज्योमेट्री में बनाया गया है। माना जाता है कि ये आकार कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, जो इसे बेहद शक्तिशाली बना देता है। और इस यज्ञ कुंड की कहानी तो अटूट समर्पण की है। यहाँ आहुति देने की परंपरा शुरू हुई थी 1952 में। जरा सोचिए, तब से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन यहाँ की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ी। ये साधना बिना रुके आज भी जारी है। ये साधना ना दिन की धड़कन के साथ चलती है। त्रिकाल संध्या, यानी दिन के 3 खास पहर, सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों समय पर श्री विद्या मंत्र की आहुतियां नियमित रूप से दी जाती हैं। ये एक ऐसा अनुशासन है जो दशकों से आश्रम की जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर सवाल वही है, इन करोड़ों मंत्रों का, दशकों की इस तपस्या का, इन अटूट अनुष्ठानों का आखिर सबसे बड़ा मकसद क्या है? और जैसा हम देखेंगे, इसका जवाब किसी एक इंसान के फायदे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इस पूरी साधना का जो महान उद्देश्य है वो इस एक लाइन में छिपा है, जिसका मतलब है भारतवर्ष हर तरह से शक्ति से भरपूर होकर पूरी दुनिया को कल्याण के रास्ते पर ले चलें। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये तो एक एक्टिव संकल्प है पूरी दुनिया के भले के लिए। तो ये जो अटूट साधना है, जो 7 दशकों से भी ज्यादा से चली आ रही है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये शुरू कहाँ से हुई? इसकी प्रेरणा का सोर्स क्या है? इस पूरी परंपरा का जो सोर्स है वो है प्रज्ञान मंदिर। ये 1952 से स्वामी जी की ध्यान गुफा रही है और आज भी वहीं से इस साधना को गाइडेंस मिलती है। यहीं से वो आध्यात्मिक शक्ति बहती है जो इस यज्ञ को आज तक जिंदा रखे हुए है। और आखिर में इस पूरी साधना का जो सार है वो इस एक वाक्य में है, जिसका मतलब है हमेशा और हर जगह सभी का कल्याण हो। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक विजन है, एक ऐसा विजन जिसे श्री सदाशिव आश्रम दशकों से करोड़ों मंत्रों की ऊर्जा से सच करने में लगा है।